हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकाश वानखेड़े आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस थर्ड एपिसोड में हम बात करने वाले बहुत ही प्रैक्टिकल और साइंटिफिक थेरेपी के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सेकंड रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर पॉजिटिव लाइफ, सीबीटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये दो शब्द से बना है, दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है कॉग्निटिव यानी कॉग्निशन, जो हमारा विचार होता है, परसेप्शन होता है। सेकेंड वर्ड है बिहेवियर, जो हमारा स्वभाव होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी बहुत ही इफेक्टिव, गोल ओरिएंटेड और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। बहुत पॉपुलर अप्रोच है दोस्तों। काफी सारे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर इसे अपने प्रैक्टिस में यूज करते हैं। सीबीटी से काफी सारे डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी रिलेटेड इशू, सब्सटेंस यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसे काफी सारे डिसऑर्डर्स में सीबीटी का यूज काफी इफेक्टिव रहा गया है। सीबीटी ये थेरेपी हमें डॉक्टर एरन टी बेक इन्होंने दी है। डॉक्टर एरन टी बेक ये खुद प्रोफेसर और साइकाइट्रिस्ट है। साइकाइट्री की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने काफी सारे पेशेंट्स को करीब से ऑब्जर्व किया, उन पर रिसर्च किया। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जितने भी पेशेंट्स जिनको डिप्रेशन है उनमें अक्सर एक कॉमन चीज है जिसे वो कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट। ये सारे क्लाइंट, सारे पेशेंट नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट को महसूस करते हैं और उसको सच मानते हैं। इसके वजह से उनका डिप्रेशन का सिम्टम्स लॉन्गर टर्म तक चलता है। बैक कहते हैं अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है तो हमें हमारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स यानी कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पे काम करना होगा, उसे कम करना होगा। दोस्तों इसलिए इसे किस तरह से कम किया जाए, तो इसलिए सीबीटी को यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें यह मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम हमारे नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग या फिर डिसफंक्शन बिलीफ को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो सीबीटी का यूज हमें करना होगा। सीबीटी हमें तीन चीजें बताती है। सबसे पहली चीज, हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं। हाउ वी फील, हमारा इमोशन यानी हम किस तरह से महसूस करते हैं। एंड हाउ वी बिहेव यानी हम किस तरह से बर्ताव करते हैं। सीबीटी हमें हमारे जितने भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, जितने भी डिसफंक्शनल बिलीव है, उसको रीस्ट्रक्चर, मॉडिफाई करने में मदद करता है। सीबीटी काफी सारी चीजों में हमें यूजफुल होता है जिससे हम हमारा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और डिप्रेशन कम कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि क्यों हमें नेगेटिव थिंकिंग आता है, इसका क्या रीजन है, इसको जानने के लिए हमें इन डेप्थ समझना पड़ेगा कि किस तरह से नेगेटिव ऑटोमेटिक थिंकिंग ये क्रिएट होता है और किस तरह से इसको हम लोग कम कर सकते हैं। बुद्धा ने एक बहुत ही अच्छा कोट कहा है, योर माइंड इज अ ग्रेट फ्रेंड इफ यू कंट्रोल इट, बट योर माइंड इज अ ग्रेट एनिमी इफ इट कंट्रोल यू। अक्सर ऐसे केसेस में दोस्तों होता है कि हमारे मन हमें काबू करता है, कंट्रोल करता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो दोस्तों अक्सर आपने सोचा होगा या फिर इस बात को समझा होगा कि थॉट बिकम रियलिटी। अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी हमारे थॉट्स होते हैं, चाहे उसमें नेगेटिव थॉट क्यों ना हो, पॉजिटिव थॉट क्यों ना हो, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिहेवियर हमें रिजल्ट देता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है, उस नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिविटी की ओर और नेगेटिव रिजल्ट देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये हमें सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हम दिन बर दिन नेगेटिव बनते जा रहे हैं, क्यों हमारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्यों हम छोटी छोटी बात का स्ट्रेस ले रहे हैं। इन सब बातों को समझने के लिए दोस्तों हमें यह समझना होगा कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट की शुरुआत कहां से होती है, हम किस तरह से डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं, हमारा डिसफंक्शन बिलीफ कहां से शुरुआत होती है। ये सभी चीज को जानने के लिए दोस्तों हमें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसे समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहला टर्म जिसे समझना है उसे कहते हैं कॉग्निटिव ट्रायड। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि कॉग्निटिव ट्रायड क्या है। तो कॉग्निटिव जैसे कि कॉग्निशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारा एक पर्सपेक्टिव या परसेप्शन। ट्रायड माने तीन। सो तीन ऐसे पर्सपेक्टिव हम रखते हैं जिसे हम लोग कॉग्निटिव ट्रायड कहते हैं। बैक के लैंग्वेज में से कहा गया कि बैक डिप्रेशन मॉडल, बैक ने एक कॉग्निटिव ट्रायड दिया है जो कहता है कि तीन ऐसे पर्सपेक्टिव जो हम रखते हैं। पहला पर्सपेक्टिव है नेगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ, खुद के प्रति नकारात्मक विचार। सेकेंड पर्सपेक्टिव है नेगेटिव व्यू अबाउट वर्ल्ड, दुनिया के प्रति नकारात्मक विचार। थर्ड पर्सपेक्टिव है नेगेटिव व्यू अबाउट फ्यूचर, भविष्य के प्रति नकारात्मक विचार। कॉग्निटिव ट्रायड का पहला व्यू, नेगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ। अक्सर इस व्यू में ऐसा होता है कि हम खुद के प्रति बहुत नेगेटिव विचार करते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम वर्थलेस, आई एम हेल्पलेस, आई एम यूजलेस,
आई एम इडियट, आई एम वेरी नेगेटिव, डे बाय डे आई एम बिकमिंग सो नेगेटिव। अक्सर ऐसे काफी सारे व्यू हम खुद की तरफ रखते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही नेगेटिव महसूस करते हैं। नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारी जिंदगी में आता है और बिहेवियर भी हमारा नेगेटिव होता है दोस्तों। तो इस नेगेटिव व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि अक्सर आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आप भी दिन भर में नेगेटिव खुद के बारे में सोचते हो, तो अगर सोचते हो तो उसके ऊपर आपको काम जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंड व्यू पॉइंट जिसे कहता है कि नेगेटिव व्यू अबाउट वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के प्रति हम नकारात्मक विचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड इज होपलेस, वर्ल्ड इज वर्थलेस, दुनिया में कोई, सब लोग अच्छे नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लोग बहुत बुरे हैं, लोग सिर्फ यूज करते हैं। बहुत ही दोस्तों होता है कि नेगेटिव व्यू हम जब दुनिया की तरफ रखते हैं तो होता क्या है कि हम लोग दुनिया को एक अलग एंगल से देखते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव देखते हैं, जिसे कहते हैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव। तीसरी चीज जिसे कहता है नेगेटिव व्यू अबाउट फ्यूचर। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भविष्य के प्रति नेगेटिव देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अक्सर लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ही नेगेटिव हूँ, लाइफ बहुत ही होपलेस है, फ्यूचर बहुत ही हेल्पलेस है, जिंदगी बहुत ही बोरिंग है, जिंदगी में मुझे कभी सक्सेस मिलेगी नहीं, मैं हमेशा फेलियर की ओर बढ़ता रहूंगा। बहुत ही दोस्तों नेगेटिव हम हो जाते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। इसलिए बेक कहते हैं अगर ये तीन व्यू एक साथ आते हैं, नेगेटिव व्यू अबाउट सेल्फ, नेगेटिव व्यू अबाउट फ्यूचर, नेगेटिव व्यू अबाउट वर्ल्ड, ये तीन अगर पर्सपेक्टिव या व्यू एक साथ आते हैं तो ये हमारे मेमोरी, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म और हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को बहुत ही नेगेटिव दोस्तों करते हैं। इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान देना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोग भी ये व्यू रखते हो खुद के लिए, लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए? अगर रखते हो तो उसको प्लीज एनालिसिस कीजिए, जानिए ये व्यू कहां से आ रहा है, ये टेम्पररी है कि ये परमानेंट है, ये सालों से चल रहा है कि ये अभी आपने शुरुआत की है दोस्तों। तो इसलिए इस व्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूं ये व्यू किस तरह से जनरेट होता है और इस व्यू को किस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। आगे इस वीडियो को डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। इसलिए सबसे पहला इस व्यू को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे तीन बातें हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे सबसे पहला है रूल्स एंड अजम्पशन, सेकंड है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ये दो बातें अगर आप समझ लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप आपके व्यू को कंट्रोल कर सकते हो। आप आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, डिसफंक्शनल बिलीफ पर काबू कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो और उसको डेफिनेटली दोस्तों मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों क्यों हम नेगेटिव बन रहे हैं, क्यों हमारे नेगेटिव बिलीफ इतने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें तीन रीजन समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से पहला रीजन है रूल्स एंड अजम्पशन, सेकंड है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और थर्ड है कोर बिलीफ। आइए तो एक एक करके इसको जानते हैं। सबसे पहले रीजन जिसे कहते हैं रूल्स एंड अजम्पशन। आप सभी को लोगों को पता होगा कि बचपन से लेके आज तक हम एक चीज बड़े कॉमन में कर रहे हैं, वो है हमारी लर्निंग। लर्निंग अच्छी बात का हो या बुरी बात का हो, लर्निंग हमेशा हो रही है। आपने एक बात तो हमेशा सुनी होगी कि अच्छी आदतें या फिर अच्छी लर्निंग आपने नहीं की तो बुरी आदतें या बुरी लर्निंग अपने आप लग जाती है। दोस्तों इसको बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि जाने अनजाने में हम जिंदगी में काफी सारे रूल्स और अजम्पशन को सेट कर लिया है और वो सेट करने के बाद वो बन जाता है हमारा माइंडसेट। और माइंडसेट एक बार जब बन जाता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं दोस्तों हमारी जिंदगी के रूल्स को। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज एक इंसान है, उस इंसान को लगता है कि जो भी मैं काम करूं उसको मैं हमेशा अच्छे से करूं, उसमें मैं बहुत ही परफेक्ट रहूं, कोई भी काम में मैं फेलियर नहीं होना चाहता। जब भी वो इंसान फेल हो जाता है तो उसको बहुत नेगेटिव फील होता है। दोस्तों उसने एक जिंदगी का एक माइंडसेट बना लिया कि जिंदगी में वो कभी फेल नहीं होगा या जिंदगी में उसमें कभी फेल नहीं होना चाहता है। और जब भी वो फेलियर को देखता है और उसको लगता है कि मैं अभी नेगेटिव हूँ, मैं जिंदगी में कभी पास नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो काफी सारे ऐसे रूल्स एंड एजम्पशन दोस्तों आपने जिंदगी में बनाए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही नेगेटिव फील करते हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अक्सर आपने लोग सुना होगा कि अक्सर लोग लड़कों से कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के कभी रोते नहीं हैं। इसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि लड़की के दिमाग में, बॉयज के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है कि बॉयज नेवर क्राई, जैसे लड़के रोते नहीं हैं। बचपन से लेके हमने काफी बार सुना होगा कि लड़के लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं।
तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब बच्चे बढ़ते बढ़ते हैं, जब बॉयज बड़े हो जाते हैं, तो उनके मन में ये फिक्स माइंडसेट या फिर फिक्स रूल बन जाता है कि लड़के कभी रोते नहीं है। इसके वजह से वो उनके इमोशन को रिप्रेस करते हैं, बहुत ही सप्रेस करते हैं और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ये नेगेटिव माइंडसेट जो बन जाता है, जिंदगी का रूल बन जाता है, उसको ब्रेक करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल ही हमारी जिंदगी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये रूल ही हमारी जिंदगी को बहुत नेगेटिव बना रहा है और नेगेटिव बिहेवियर की ओर लेके जा रहा है। इसलिए दिन भर दिन हम बहुत एंशियस बन रहे हैं, स्ट्रेसफुल बन रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहा है और बहुत ही नेगेटिव दोस्तों बनते जा रहे हैं। इस रूल एंड अजम्पशन को समझना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नेगेटिव रूल और अजम्पशन के साथ जी रहे हो क्या? आप खुद से सवाल पूछिए कि हमारे जिंदगी में कुछ नेगेटिव रूल या नेगेटिव अजम्पशन है जो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो हमारे बिहेवियर को ब्लॉक कर रहा है, जो हमें बहुत नेगेटिव बना रहा है? कमेंट करके जरूर दोस्तों बताइए। सेकेंड रीजन जो हमें बहुत नेगेटिव बना रहा है वो है कोर बिलीफ। अब दोस्तों कोर बिलीफ होता क्या है? कोर बिलीफ ये रूल्स एंड अजम्पशन से भी बहुत डीप एंड इंटेंस होता है। कोर बिलीफ हमारी जिंदगी में बहुत ही अर्ली स्टेज में शुरुआत होती है। दो प्रकार के कोर बिलीफ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कोर बिलीफ, एक होता है नेगेटिव कोर बिलीफ। पॉजिटिव कोर बिलीफ जैसे आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्मार्ट, ये हो गया पॉजिटिव कोर बिलीफ, जिससे हमारा एस्टीम बहुत बढ़ जाता है। एक होता है नेगेटिव कोर बिलीफ जैसे आई एम वर्थलेस, आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू इट, आई एम सो नेगेटिव, आई एम कंप्लीट फेलियर। ये हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत डिक्रीज करता है और बहुत नेगेटिव बनाता है दोस्तों। इसलिए आप मुझे बताइए कि आपका कौन सा बिलीफ एक्टिवेट है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? एरनबर्ग कहते हैं जो लोग नेगेटिव कोर बिलीफ रखते हैं वो अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मालिक अपने एक छोटे से हाथी के बच्चे को चैन से बांध के रखता है। अब जैसे उस हाथी को पता चलता है कि वो चैन बहुत ही मजबूत है, वो उसे बिल्कुल तोड़ता नहीं है। हाथी के मन में ये बात बैठ गई, ये बिलीफ क्रिएट हो गया कि जितना भी वो कोशिश करता है पर वो चेन बिल्कुल टूटती नहीं है। हाथी की तो उम्र बढ़ गई, चेन बिल्कुल वही है, फिर भी बचपन से लेके आज तक हाथी के मन में एक ही बिलीफ रहा है कि चैन बहुत मजबूत है, मैं इसे बिल्कुल तोड़ नहीं सकता। हालांकि हाथी को यह पता नहीं कि अगर उसने एक झटका मार दिया तो चैन आसानी से टूट सकती है, पर हाथी करता नहीं है बिकॉज उसके मन में नेगेटिव कोर बिलीफ स्ट्रांग हो चुका है। वो बिलीफ सिस्टम उसको स्ट्रांग हो चुका है कि वो बिल्कुल उसको तोड़ नहीं सकता दोस्तों। उसी तरह उस हाथी की तरह हमारे मन में भी काफी सारे नेगेटिव कोर बिलीफ बन चुके हैं जो हमें एक्ट करते हैं ब्लॉकेजेस की तरह, जो एक मेंटल ब्लॉकेज, एक मेंटल बैरियर बन चुका है जो हमें प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपकी जिंदगी के ऐसे कौन से मेंटल ब्लॉकेजेस है, मेंटल बैरियर है जो आपको आपके प्रोग्रेस से रोक रहे हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं बना रहे हैं, जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, जो पीछे खींच रहे हैं और जो बहुत ही आपको नेगेटिव बना रहे हैं। दोस्तों इन ब्लॉकेजेस को, इन मेंटल बैरियर को, इन नेगेटिव कोर बिलीफ को अंडरस्टैंड करना, इसको समझना बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एरनबर्ग कहता है कि जब नेगेटिव कोर बिलीफ कब एक्टिवेट होता है, कोई भी जिंदगी में अगर हमारे जिंदगी में हादसा होता है, कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का जॉब छूट जाता है, या फिर कोई भी ऐसी दुर्घटना घटना घटती है जिससे ये नेगेटिव कोर बिलीफ एक्टिवेट होते हैं और हमें बहुत नेगेटिव करते हैं। तो सिचुएशन विच विल क्रिएट ऑटोमेटिक थॉट, उस ऑटोमेटिक थॉट से किस तरह से क्रिएट होगा? रूल्स एंड अजम्पशन। सेकेंड उससे होगा हमारे कोर बिलीफ से, और यही हमारा एक इमोशनल या फिर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन देगा दोस्तों। तो इसको इस चेन को समझना इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन विल क्रिएट ऑटोमेटिक थॉट विल कम फ्रॉम कोर बिलीफ एंड रूल्स एंड अजम्पशन, एंड दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रीजन। तो इन चेन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे कोर बिलीफ क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमारे कौन से ऐसे रूल्स एंड अजम्पशन है जो हमें बहुत नेगेटिव है करते हैं? हमारे अपने खुद की तरफ कौन से ऐसे व्यू है जो बहुत नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है और प्रोडक्टिविटी कम कर रहा है? तो इन सारी चीजों को दोस्तों अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सीबीटी ये हमें अंडरस्टैंड करवाएगा कि किस तरह से ये नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट हमारे जिंदगी में बन रहा है, या फिर किस तरह से हम कोर बिलीफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें काफी इफेक्टिव टेक्निक्स में आपको बताने वाला हूं, पर उसको जानने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। थर्ड रीजन जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट को इन्फ्लुएंस करता है, जिसे हम कहेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम समझते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन वो होता है जो हमें बहुत ही नेगेटिव करता है,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी मेल अडैप्टिव थिंकिंग पैटर्न है या फिर जितने भी डिसफंक्शनल बिलीव है, डिसफंक्शनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, उसे हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन समझेंगे। दोस्तों कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हर किसी में होता है, हर कोई इसको यूज करता है अलग अलग सिचुएशन में। तो इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है। उसमें सबसे पहला कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ऑल और नथिंग थिंकिंग, या इसको कहेंगे ब्लैक और व्हाइट। अक्सर ऑल और नथिंग थिंकिंग में लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हमेशा ऐसे सोचते हैं कि रेस में मुझे फर्स्ट आना चाहिए या तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा नहीं। सभी लोग अच्छे हैं या सभी लोग बुरे हैं, यहां पर मिडिल पार्ट होता नहीं है, या तो पूरा ब्लैक, पूरा व्हाइट, ग्रे बिल्कुल नहीं है। दोस्तों इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ऑल यानी सब कुछ है, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। ये तो सभी अच्छा है, सभी बुरा है, मिडिल पाथ बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हमें, दिस इज इलॉजिकल एंड इरैशनल बिलीफ या इरैशनल थॉट प्रोसेस है, इसको समझना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेकेंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसे कहेंगे डिसक्वालिफाइंग पॉजिटिव। इसमें अक्सर होता क्या है कि हमारा पूरा फोकस नेगेटिव बातों पे रहेगा, ना कि पॉजिटिव। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस करते करते कुछ ग्रुप आपका परफॉर्मेंस बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या तो फिर उस ग्रुप में एक दो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फिर बिल्कुल आपके ओर ध्यान दे रहे नहीं है, तो आपका फोकस उन पे जाएगा, ना कि उन पे जाएगा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। आपके मन में हमेशा यही रहेगा परफॉर्मेंस करते वक्त कि ये दो मुझे क्यों रिस्पॉन्स कर रहे नहीं है, ये दो क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम या फिर मुझ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, डिसक्वालिफाइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव बातों को इग्नोर करेंगे और नेगेटिव पे फोकस करेंगे। अगेन दोस्तों इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि इरैशनल है, इलॉजिकल है, सच में कुछ नहीं है, ये हमारे मन में चल रहा है। इसलिए इसे कहा गया कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो इलॉजिकल है, जो डिसफंक्शनल है, उसको समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इसे कहेंगे ओवर जनरलाइजेशन। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, सपोज आप किसी इवेंट में हो और उस इवेंट में आपने कंप्लीट आपको फेलियर मिला है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, उस फेलियर को आप हर इवेंट के साथ जनरलाइज करोगे। यानी कि उस इवेंट में आपको फेलियर मिला है तो आप हमेशा सोचोगे कि जब भी आप कोई नया इवेंट करोगे तो उसमें भी आप फेल हो जाओगे। और एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप किसी एक मीटिंग में हो और उस मीटिंग में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो आप क्या सोचोगे दोस्तों, आप जनरलाइज किस तरह से करोगे कि जब भी आप मीटिंग में जाते हो या जब भी फ्यूचर में मीटिंग करोगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला है, आप फेलियर हो जाओगे या फिर वो मीटिंग अनसक्सेसफुल रहेगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों, एक इवेंट को लिया और उस इवेंट को सारे इवेंट के साथ या फिर सारे मीटिंग के साथ जनरलाइज किया। तो ये अगेन ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इरैशनल और इलॉजिकल थॉट है दोस्तों, जो हमें बार बार हमारे माइंड में आ रहा है और बहुत ही हमें नेगेटिव बना रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की ओर, जिसे कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग। कैटास्ट्रोफाइजिंग दोस्तों होता क्या है, इसको हम समझेंगे। कैटास्ट्रोफाइजिंग, फोर्थ पॉइंट इसका है कैटास्ट्रोफाइजिंग। दोस्तों अक्सर इसमें होता क्या है कि चाहे कितनी भी बात सिंपल क्यों ना हो, उस सिंपल बात को हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं या फिर बहुत बड़ा करते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज एक दिन आपको अचानक से लगा कि आपका हेड बहुत दुख रहा है, आपका सर बहुत दुख रहा है, बहुत पेन कर रहा है, तो अचानक से आपके दिमाग में थॉट आएगा, ऑटोमेटिक थॉट आएगा कि आपको हेड पेन है, इसका मतलब आपको ट्यूमर तो नहीं, आपको कैंसर तो नहीं, आपको ब्रेन हेमरेज तो नहीं। तो बेसिकली हो रहा क्या है कि आपने उस छोटी सी बात को, चाहे वो सिंपल हेड पेन हो सकता है, पर उस छोटे से इवेंट को, छोटी सी बात को बहुत बढ़ाया है। काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर ये चीज हुई है तो फिर मुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे स्किन रैशेस हुआ है, तो फॉर एग्जांपल सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है, या फिर सर मुझे कुछ स्किन रिलेटेड डिजीज तो नहीं हुई है। तो उन्होंने क्या किया, कैटास्ट्रोफाइजिंग किया दोस्तों। वो छोटी सी बात को, सिंपल बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया या फिर बड़ी ब्रॉडर वे में उसको सोच लिया, बहुत नेगेटिव कर लिया। अगेन दोस्तों ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इरैशनल बिलीफ, इरैशनल थॉट, बिकॉज ये इलॉजिकल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जा रहा है दोस्तों। फिफ्थ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है पर्सनलाइजेशन। इसमें अक्सर होता क्या है कि हम हर चीज को बहुत ही पर्सनल लेते हैं, हर चीज को हम खुद को बहुत ब्लेम करते हैं, चाहे फिर वो इंसिडेंट क्यों ना हो, हम समझते कि हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्रिकेट मैच के लिए गए, जैसे एक टूर्नामेंट है, आप उस क्रिकेट मैच के लिए जाते हो और अचानक से वो क्रिकेट मैच पोस्टपोन हो जाती है।
तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि क्रिकेट मैच पोस्टपोन हुई है बिकॉज आप उसके अटेंड करने के लिए गए, इसलिए आप खुद को बहुत अनलकी फील करते हो, अनलकी मानते हो और बहुत ही पर्सनल ब्लेम करते हो। और दोस्तों होता क्या बहुत नेगेटिव फील करते हो। चाहे उस इंसिडेंट में आपका रोल बिल्कुल भी ना हो, फिर भी आपको लगता है कि आपकी वजह से, मेरे वजह से ये इंसिडेंट हुआ है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं खुद को ब्लेम करता हूं। सेल्फ ब्लेम बहुत होता है दोस्तों, इसलिए इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, अगेन इरैशनल थॉट, इलॉजिकल थॉट, ये बहुत ही अनट्रू है, बहुत ही इलॉजिकल है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि पर्सनलाइजेशन जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, ये ब्लेम करना हमें खुद को पहले बंद करना होगा दोस्तों। तो आप भी सोचिए कि ऐसे काफी सारे इंसिडेंट आपकी जिंदगी में वो होंगे कि जिसमें आप खुद को बहुत ब्लेम करते हो, हर चीज को बहुत पर्सनल लेते हो, उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए दोस्तों। इससे आप बचोगे और डेफिनेटली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से आगे जाओगे और डेफिनेटली नेगेटिव बिहेवियर से आप बचोगे दोस्तों। दोस्तों ये थे काफी सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। ऐसे काफी सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जैसे लेबलिंग, माइंड रीडिंग, माइंड फिल्टर, काफी सारे अलग अलग है जो हमें बहुत ही दोस्तों नेगेटिव कर रहे हैं। इससे हमें बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जरूर आप याद रखिए कि जितने भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कोर बिलीफ है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव माइंडसेट है, ये हमने ही दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। रूल्स एंड अजम्पशन है, ये हमने शुरुआत की थी और ये कहीं ना कहीं अब हमारे इस पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं। ये हमारे आदत में आ चुका है, हैबिट में आ चुका है दोस्तों। अगर ये आपने शुरुआत किया है तो आप इसे मिटा भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, रूल्स एंड अजम्पशन, कोर बिलीफ, नेगेटिव कोर बिलीफ, इसको हमें मिटाना, इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सीबीटी की ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन सी इफेक्टिव साइंटिफिक टेक्निक्स है जिसका यूज करके हम अपने मेंटल क्लटर्स को, हम हमारे नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी ला सकते हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं सीबीटी की बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक, जिसमें सबसे पहली है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसे हम रीफ्रेमिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये टेक्निक का यूज किस तरह से हमें करना है, तो इस टेक्निक में ही इसका सोल्यूशन छुपा है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव जो भी हमारे थॉट पैटर्न है, डिसफंक्शनल बिलीफ है, इरैशनल थॉट है, इलॉजिकल थॉट है, उन सभी को हमें रिप्लेस करना है, मॉडिफाई करना है, अल्टरनेटिव्स को लेके आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज आप लोग सोचते हो कि मैं जिंदगी में बहुत फेल हो रहा हूं, मेरी जिंदगी में बहुत डिफिकल्टी है, मुझे ही क्यों जिंदगी में प्रॉब्लम मिलती है। तो इसको आप रिप्लेस किस तरह से कर सकते हो, मैं बहुत ही बेहतरीन हूं, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं, मुझे प्रॉब्लम इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं बहुत टॉलरेट कर सकता हूं, मुझ में बहुत पोटेंशियल है और जिंदगी में मैं सक्सेसफुल बन सकता हूं दोस्तों। तो यू जस्ट नीड टू ट्रांसफॉर्म और मे बी यू जस्ट नीड टू रीस्ट्रक्चर और चेंज और रिप्लेस और मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग थॉट। आपको आपके एग्जिस्टिंग थॉट, एग्जिस्टिंग बिलीफ जो नेगेटिव है उसको रिप्लेस करके अल्टरनेटिव देके पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है दोस्तों, इसको आप भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर्ब, आई एम स्मार्ट, I have great mind, my mind is increasing, my subconscious power is increasing day by day I'm becoming better and better। ऐसे काफी सारे टेक्निक्स आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो जिससे आपके कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर होगा और डेफिनेटली आपको जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा दोस्तों। सेकेंड टेक्निक सीबीटी का है जर्नलिंग। बहुत सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है दोस्तों। अक्सर आप डायरी लिखते होगे या फिर जर्नल मेंटेन करते होगे। इसमें आपको करना क्या कि जितने भी आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है या फिर जो भी आपका मूड चेंज हो रहा है, इमोशंस है, उसको आपको ट्रैक करना है, लिखना है। ये बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे होगा क्या कि आप खुद को सेल्फ एनालिसिस करोगे कि जितने भी आपको नेगेटिव थॉट दिन भर में आ रहे हैं, आपका इमोशन किस तरह से चेंज हो रहा है, आपका मूड किस तरह से बदल रहा है, वो सारी बातें आप जब लिखते हो तो आपको मौका मिलता है कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, कहां पर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, कहां पर आपका रिएक्शन हो रहा है और उसी वे में आप खुद को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो दोस्तों। डेली आप रिकॉर्ड रख
सकते हो जर्नलिंग का। इसमें आपके ऊपर आपको डिसीजन लेना है कि किस तरह से आपको जर्नलिंग मेंटेन करनी है। डेली आपको लिखना है, वीकली लिखना है, मंथली लिखना है, पर आपको जर्नलिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही पॉजिटिव टेक्निक है जर्नलिंग मेंटेन करने की। अगर आप जर्नलिंग एवरीडे करते हो तो डेफिनेटली आप आपके इमोशंस को, बिहेवियर को, थॉट को ट्रैक रख सकते हो और डेफिनेटली दोस्तों उसको बदल सकते हो, अल्टरनेटिव लेके आ सकते हो चेंज करने के लिए। इसलिए जर्नलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट यूजफुल टेक्निक इन सीबीटी। थर्ड टेक्निक आप यूज कर सकते हो सीबीटी की, कॉग्निटिव रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल या फिर विजुअलाइजेशन। अक्सर आपने सुना होगा कि इफ यू विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत ही फेमस कोट आपको पता होगा, इमेजिनेशन इज दी पावरफुल देन नॉलेज, इमेजिनेशन इज मोस्ट पावरफुल देन नॉलेज। यस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कॉग्निटिव रिहर्सल करते हो तो होता क्या कि माइंड में आप उसके बारे में सोचते हो, माइंड में उसका पिक्चराइजेशन करते हो। जब माइंड में पिक्चराइजेशन होता है तब वो उसको आप एक्चुअलाइजेशन यानी कि आप हकीकत में लेके आते हो। कोई भी चीज इस यूनिवर्स में दो बार बनती है, एक बनती है हमारे माइंड में, एक बनती है हकीकत में। अगेन, कोई भी चीज दो बार बनती है, एक बनती है माइंड में, एक बनती है हकीकत में। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपको इंप्रूव करना है तो आपको मन ही मन विजुअलाइज करना है, आपको मन ही मन रिहर्स करना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि लोगों के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप अच्छे से लोगों से बॉन्ड क्रिएट कर पा रहे हो। मन ही मन इसको विजुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली जब भी आप लोगों से मिलोगे तो आप कॉन्फिडेंटली उनसे मिल सकोगे, अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकोगे, आप अच्छे से आपका नॉन वर्बल बिहेवियर रखोगे और डेफिनेटली लोगों के साथ अच्छा एक व्यवहार करोगे, अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स रखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टेक्निक है दोस्तों, कॉग्निटिव रिहर्सल। तो ये आप जिंदगी में यूज कर सकते हो कि ऐसे कौन सी बातें आपको जिंदगी में लानी है। कोई भी गोल्स को अचीव करना है तो उसको पहले विजुअलाइज कीजिए, मन ही मन विजुअलाइज कीजिए और डेफिनेटली इफ यू विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन के बाद उसको एक्चुअलाइजेशन करना दोस्तों, इसलिए इस टेक्निक का यूज आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप सभी लोगों को एक बुक तो पता होगा, द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। इस बुक में काफी अच्छे से बताया गया है कि विचार बनाए जिंदगी। जो भी चीज के बारे में आप सोचते हो वो वैसी ही चीज आपकी जिंदगी में आकर्षित होती है, यानी कि अट्रैक्ट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉग्निटिव रिहर्सल में, जब भी आप पॉजिटिव चीजों को इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो तो डेफिनेटली जिंदगी में बदलाव आना शुरू होता है, चेंज आना शुरू होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ही नेसेसरी और इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉग्निटिव रिहर्सल इन सीबीटी। इसको जरूर आप यूज कीजिए दोस्तों और आपकी जिंदगी में एक बदलाव लाइए, एक चेंज लाइए और डेफिनेटली अपने गोल्स को आप अचीव कीजिए। फोर्थ टेक्निक सीबीटी की आप यूज कर सकते हो, सॉल्व। अब सॉल्व एक एक्रोनिम्स है, SOLVED। S, सेलेक्ट अ प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए ये प्रॉब्लम है जिसमें मुझे काम करना है। उसके बाद आएगा O फॉर ओपन अप योर माइंड, यानी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम समझ गई तो अपने माइंड को ओपन कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, इस पे ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि किस तरह से मैं जिंदगी में इस पे सॉल्यूशन ला सकता हूं। L फॉर लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे भी आपकी जो भी सॉल्यूशन है उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझिए कि ये इसके ये बेनिफिट होने वाले इस सॉल्यूशन के, ये इसके नुकसान होने वाले हैं और बेस्ट आप डिसीजन लीजिए। V फॉर वेरीफाई बेस्ट सॉल्यूशन। V फॉर वेरीफाई बेस्ट सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, डिजायरेबल रहेगा, उसको आप वेरीफाई कीजिए। E फॉर इनेक्ट द प्लान, जो भी आपने प्लान किया है, जो भी सॉल्यूशन किया है उसके ऊपर इनेक्ट कीजिए। और D फॉर डिसाइड द प्लान विल वर्क और नॉट, और D फॉर डिसाइड कीजिए दोस्तों ये प्लान आपके लिए काम करेगा कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम की जिंदगी में, डिफिकल्टी जिंदगी में है, सॉल्व टेक्निक के थ्रू आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हो और डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। फिफ्थ टेक्निक सीबीटी में आप यूज कर सकते हो, स्किल ट्रेनिंग। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि काफी लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना होता है, अपने गोल्स को फुलफिल करना होता है, पर स्किल्स के ना होने की वजह से वो लैक करते हैं या फिर पीछे रह जाते हैं। तो बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि ऐसे कौन सी स्किल्स है जो आप लैक कर रहे हो या फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। वो स्किल को ट्रेनिंग, उसका स्किल का ट्रेनिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को अपडेट करना, अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ स्किल्स, सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, असर्टिव स्किल्स, असर्टिव ट्रेनिंग स्किल्स, ऐसे काफी सारे स्किल्स है जो आप खुद में ला सकते हो दोस्तों और खुद को बहुत ही बेटर बना सकते हो। इसलिए स्किल ट्रेनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है सीबीटी में। हर कोई, इसका मतलब ये नहीं अगर आपके पास स्किल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते हो। डेफिनेटली और बिल्कुल आप सीख सकते हो दोस्तों। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना होगा, खुद को एनालिसिस करना होगा कि ये स्किल मुझे आती नहीं है, इस स्किल में
लैकिंग मैं करता हूँ और स्किल में किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। अगर आप उस पर काम करना शुरुआत करते हो तो होता कुछ ऐसा है कि डेफिनेटली जो भी आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, बैरियर है, उसमें आप डेफिनेटली उस सबको फेस करते हो, टैकल करते हो और डेफिनेटली जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हो, अपने प्रॉब्लम को फेस करते हो और डेफिनेटली अपने सक्सेस को मेंटेन रखते हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल ट्रेनिंग इन सीबीटी। 6 टेक्निक सीबीटी के है एक्सपोजर थेरेपी। अब ये टेक्निक कहते क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल टेक्निक है। अब सभी लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, डिफिकल्टीज है। कभी ना कभी इन सारे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कब तक इस हमारे डर से डरे रहेंगे। कभी ना कभी प्रॉब्लम को तो फेस करना होगा। तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना है, उस इश्यूज को किस तरह से फेस करना है, वो सब के लिए आपको एक टेक्निक काम आएगी जो है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में होता क्या है? जितने भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जितने भी प्रॉब्लमेटिक इवेंट है, जो जिस भी चीज से हमें डर लगता है, फोबिया है, एंजाइटी है, उस सिचुएशन में हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं। इन्वॉल्व करने से होता कुछ ऐसा है कि हम उसमें जब इन्वॉल्व रहते हैं, हम में एक नया कॉन्फिडेंस आता है कि हम उस चीज को फेस कर सकते हैं। जो भी फोबिया है, जो भी एंजाइटी है, जो भी फियर है, अभी आपको मैं फियर का फुल फॉर्म बताऊं तो फियर का फुल फॉर्म है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। जो चीज झूठी है वो हमें सच लगती है, उसको हम सच मानते हैं। इसलिए दोस्तों फियर सबको है डेफिनेटली, और उस फियर के आगे, इसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, सो फियर के आगे डेफिनेटली हम सक्सेसफुल बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल से हम समझेंगे, बचपन में साइकिल चलाने का डर सबको था। सबको यह लगता था कि साइकिल चलाते चलाते हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगा। और दोस्तों आपने क्या किया? उस फियर को आपने एक्सेप्ट किया, उसको चैलेंज के थ्रू आपने उसको देखा और अपने साइकिल चलाना जब स्टार्ट किया तो हुआ कुछ ऐसा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बिकॉज आपने उस प्रोसेस में आपको खुद को इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आप स्मूथली उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। दोस्तों आज आप, जब मैं आपसे कहता हूं कि आप साइकिल चला सकते हो तो आप कहोगे यस, बिकॉज आपने कॉन्फिडेंटली उस प्रोसेस को देखा है, समझा है, प्रॉब्लम को फेस किया है। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, जितने भी डर है, उसको आप फेस कीजिए, एक्सपोज खुद को कीजिए एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी था, बहुत आसान था, और डेफिनेटली आप उस स्टेज से आगे जाओगे और आप में एक नया कॉन्फिडेंस दोस्तों एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू आ सकता है। तो दोस्तों ये थे सीबीटी की कुछ टेक्निक्स। सीबीटी के काफी सारे बेनिफिट्स है, आइए तो जानते हैं एक एक करके सीबीटी के बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट सीबीटी हमें देता है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर को शेप करने का काम सीबीटी करता है, उसको डायरेक्शन देने का काम सीबीटी करता है। सेकंड बेनिफिट, सीबीटी हमें नई आदतें, न्यू हैबिट्स को लाने के लिए यानी कि अडॉप्ट करने के लिए मदद करता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हेल्प करता है, हमारा एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, और काफी सारे प्रॉब्लम को किस तरह से हम फेस कर सकते हैं, डिफिकल्टीज को फेस कर सकते हैं, उसके लिए सीबीटी हमें हेल्प करता है। थर्ड बेनिफिट सीबीटी का है कि सीबीटी हमारे डिसफंक्शनल बिलीफ यानी कि जो इरैशनल बिलीफ है या फिर जो मैल अडैप्टिव थिंकिंग पैटर्न है, उसको रिप्लेस करने का काम सीबीटी दोस्तों करता है। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि सीबीटी किस तरह से हमारे मैल अडैप्टिव थॉट को रिप्लेस करता है, उसको मॉडिफाई करता है। जितने भी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करने का काम सीबीटी करता है। सीबीटी हमें ये बताता है कि किस तरह से हम प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि राइट नाउ राइट हियर प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से जी सकते हैं, और जो भी पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुआ है, इवेंट हुआ है, जो भी नेगेटिव इवेंट हुआ है, उसका इंपैक्ट किस तरह से प्रेजेंट में होता है, और प्रेजेंट में हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छे तरह से हो सके। तो प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए हमें सीबीटी बहुत ही मदद करता है दोस्तों। सीबीटी बहुत ही गोल ओरिएंटेड और इफेक्टिव थेरेपी है दोस्तों। बाकी थेरेपी से सीबीटी क्यों अलग है? बिकॉज ये हमें थॉट, बिहेवियर, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मदद करती है, उन तीनों का रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरह से जिंदगी में इंपैक्ट लाती है। तो ये सारी काम दोस्तों सीबीटी टेक्निक यूज करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली सीबीटी क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस तरह से सिंपल टर्म्स में आपको समझाएगा, और सेकंड आप इसको जिंदगी में डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही साइंटिफिक सिंपल टेक्निक है। इसको यूज करके आपके जिंदगी की जितने भी नेगेटिव ब्लॉकेजेस है या फिर मेंटल बैरियर है, उसको आप किस तरह से जिंदगी से निकाल सकते हो और सक्सेस की ओर बढ़ सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, नई हैबिट को ला सकते हो, या फिर आपने नेगेटिव थिंकिंग है, फिर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों सीबीटी की कुछ टेक्निक्स आपको ये बताएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।